हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग प्रिय साथियों। मैं अजय अजय मैथ्स क्लब परिवार में आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं अजय अजय मैथ्स क्लब से। वेलकम टू अजय मैथ्स क्लब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हम इस चैनल पर कक्षा 8, 9, 10 और 12 पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो कक्षा 8 पर होने वाली है। ठीक है, कक्षा 8 की हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और आपके उसमें कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत करना, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करना। खासकर उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ चैनल को जो कक्षा 8, 9, 10 या कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपकी एक्सरसाइज 1.1 है और 1.1 में आपको क्वेश्चन नंबर मैं 4 तक बता चुका था। 5वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। आपका जो 5वां प्रश्न है उसने कहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि मैंने कौन सा गुणधर्म यूज किया है। कौन सा गुणधर्म यूज किया है वो मैं आपको गुणधर्म पहले नहीं बताऊंगा, पहले बताऊंगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे कि कौन सा गुणधर्म कहाँ पे लगता है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला बताता हूँ, पहला क्या दिया है। पहला दिया है आपको -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू दिस इक्वल टू -4/5। ये आपको दिया है और पूछा है बताइए इसमें कौन सा गुणधर्म है। क्या पूछा है, इसमें कौन सा गुणधर्म लगाया कि मैंने इनको उल्टा सीधा भी कर दिया। ठीक है, ये लेकिन ये आ रहा है, तो बताओ इसमें गुणधर्म कौन सा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पे भी 1 से गुणा हुआ हो, लाइक इसमें पहले यहाँ 1 से गुणा किया है, फिर क्या किया, इसको उल्टा सीधा कर दिया, यही हुआ है ना। और ये जो 1 होता है वो क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। तत्समक से मतलब ये है एक तरह से कि 1 से आप किसी भी नंबर को गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, जो 1 है यहाँ पे वो क्या है, गुणात्मक तत्समक, और जहाँ पे ये 1 आ रहा है वहाँ आपको गुणात्मक तत्समक प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट हुआ और आपने इसका गुणधर्म बता दिया कौन सा है, गुणात्मक तत्समक। क्यों, क्योंकि ये 1 से गुणा हो रहा है। ये फर्स्ट है। फिफ्थ का सेकंड वाला क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है -17 मल्टीप्लाई 17/-13, सॉरी ये नहीं है, मल्टीप्लाई में कुछ और दिया है इसने, -2/7 है। -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई विद -13/17। आप चाहो तो इसमें ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इसमें भी इस तरह से। अब पूछा है कि बताइए इसमें कौन सा गुणधर्म है। अब आप देखिए गुणात्मक तत्समक है या नहीं। पहले तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी 1 नहीं है, 1 से गुणा हो ही नहीं रहा, तो वो तो हट गया। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7, यहाँ -2/7, मतलब देखो इसमें आपको एक चीज नजर आई क्या, कि इसको तो आगे लिख दिया है, इसमें जहां ये पीछे लिखा है उसको आगे लिख दिया और आगे वाले को पीछे लिख दिया। मतलब क्या कर दिया, इसका क्रम है, जो पहले लिखा है उसका जो क्रम है उसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, जो क्रम है उसको उल्टा कर दिया। क्रम उल्टा कर दिया, इसका मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय, मतलब क्रम को उल्टा कर दिया है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रम विनिमय। तो ये कौन सा गुणधर्म है इसमें, क्रम विनिमयता का। थर्ड देखिए, इसका थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। अब पूछा है कि इसमें बताइए कौन सा गुणधर्म है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 1 तो लगा है बराबर में, लेकिन उस बराबर में लगा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है ये। अगर ये मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा होता देन फिर इसी को यहाँ आगे लिखा होता तो वो गुणात्मक तत्समक हो जाता, लेकिन यहाँ बराबर में 1 लिखा है कि इसका जो है वो टोटल 1 आ रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि -19 यहाँ 29, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया इसको 29 19, मतलब क्या किया, गुणा किया है और उल्टा किया है। उल्टे को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का उल्टा करते हैं तो उसको गणित की भाषा में बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलते हैं,
प्रतिलोम, और यहाँ क्या किया है, गुणा कर रखा है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कर रखा है। क्या कर रखा है, कौन सा गुणधर्म हो गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि ये गुणा किया है, और किससे गुणा किया है, प्रतिलोम, जो खुद ने दी है उसी का उल्टे से गुणा कर दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6th क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। 6/17 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो, के व्युत्क्रम से गुणा करो। समझना, आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये है, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन यहां बता रहा हूं, ठीक है, आप देख लो। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखिएगा क्या है, -6/17 है। इसको गुणा करना है, इसको किससे गुणा करना है, समझिए। ये कह रहा है इसको इसके व्युत्क्रम से, किसके व्युत्क्रम से, इसके व्युत्क्रम से, किसके से, इसके, मतलब -7/16 ये है, और इसके व्युत्क्रम से इसको गुणा करना है। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम को मैंने आपको क्या बताया था, कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम पूछता है उसको उल्टा कर दो। ठीक है, क्या है यहाँ पे 7/16 है ना, तो इसको आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, मल्टीप्लाई, गुणा करना है, तो व्युत्क्रम से मतलब ये -7/16 क्या हो जाएगा, 16/-7 हो गया। ये 17 है या 13 है, 13 है शायद, ये 13 है, 17 नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, अब इसको क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब 16 गुणा 6 किया तो क्या आ गया, 96, और 13 गुणा 7 91, और किसका आएगा, माइनस का। इसने जो बोला है वो हमने कर दिया। क्या बोला कि इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा करो, कर दिया। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या हो उसका उल्टा कर दो। मान लो मैंने लिख दिया 1/2, पूछ लिया इसका व्युत्क्रम बताओ, क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, 2/1, 2/1 का मतलब 2। ठीक है, चलिए, ये आपका 5th के बाद 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं 7th प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत करना, लेकिन वीडियो शेयर जरूर कर देना, खासकर उन लोगों तक जो 8th क्लास में है। और चैनल को शेयर करो तो शेयर करना, ऐसे करना शेयर जो 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, ये 12th में। खासकर मैं इस चैनल पर ट्रिक्स भी लेके आता रहता हूँ, तो आप सभी लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं अगला बताता हूँ आपको, कौन सा है, 6th हो चुका, 7th वाला। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है, कौन से गुणधर्म की सहायता से, अच्छा ये आपको दिया है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू नहीं है, तो इसको क्या करना है आपको, इसने इसको लिखा है 1/3 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 4/3, ये लिखा है, पूछा है। अच्छा, आपसे बोला है कि मैं इस वाले नंबर को इस तरह लिख रहा हूं, क्या, इसको इसकी तरह लिख रहा हूं, तो बताओ यहां कौन सा गुणधर्म लगा है, कौन सा गुणधर्म लगा है। देखिए कौन सा गुणधर्म लगा, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझना, अगर इसने ये ब्रैकेट नहीं लगाए होते, ये जो ब्रैकेट लगाए हैं, ये अगर ब्रैकेट नहीं लगाए होते तो आपको क्या दिख रहा है कि उसने क्रम उल्टा किया है, मतलब 1/3 आगे है तो वो तो आगे है, 6 भी आगे ही है, क्रम भी उल्टा इसने नहीं किया, तो क्रम विनिमयता का नियम भी खत्म हो गया। गुणात्मक तत्समक वाला नियम इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, समझना बात को, जहां पर ऐसी कंडीशन आ जाए क्या, कि पहले 2 को या पहले अगले वाले जो 2 हैं या 3 हैं उनको एक साथ से हटा के अलग कर दिया जाए। जैसे इसमें 1/3 और ये दोनों 1 है, तो क्या किया है, ये 4/3 को अलग कर दिया, आगे वाले को साथ ले लिया। तो ऐसी जगह पर सहचारिता का नियम लगता है। कौन सा, सहचारिता। चलिए इसका तो मैंने आपको बता दिया कौन सा नियम लगता है, सहचारिता। इसका मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ऐसे लिखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 और मैंने ये लगा दिया। ठीक है,
और फिर मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 5। इनका गुणा करके और इनका गुणा करके देखिए कितना है, 2 15 दूनी 30, ये हो गया 6 पंजो 30, ये हो गया। ठीक है, गुणा तो दोनों का बराबर है, लेकिन क्या किया है, बस जो ब्रैकेट है उनको आगे पीछे किया, नंबर सारे सेम है। ऐसी जगह पर हमेशा सहचारिता का नियम लगता है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट को कहीं भी चेंज कर दिया जाए, ये सिर्फ किस में लगेगा, आपको मल्टीप्लाई वाले में ही लगेगा। हाँ देखिए, मान लीजिए मैंने आपको लिखा 2 + 3 - 5, सॉरी 2 + 3 - 5, और ये इस तरह कर दिया, फिर कर दिया 2 + 3 - 5। क्या इसमें सहचारिता का नियम लग रहा है? करके देखो। सहचारिता का नियम कब लगता है कि ब्रैकेट आगे पीछे हो रहे हो, लेकिन जो टोटल आना है वो सेम हो। देखिए यहाँ ये 2 है प्लस 3 में से 5 गए -2, और इसको मैंने बराबर लगाया, इसमें 3 और 2 5 -5, ये 2 0 यानी 0, तो इसमें भी सहचारिता का नियम लग रहा है। समझ में आया? मतलब जो इनका कोई भी वो दो जो भी भिन्न दे रहा है वो बराबर, उनका जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लो यहाँ 0 आया तो इधर भी 0, यहाँ 10 आ जाता इधर भी 10 आ जाता, तब ब्रैकेट का कोई मीन नहीं, वहाँ सहचारिता का नियम लगता है। चलिए, ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखते हैं 7th के बाद क्या कह रहा है, इसमें कौन सा है, सहचारिता का। 8 आपका क्या बोलता है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम कितना दिया है, 8/9, 8/9 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, आपको ये बताना है। क्या है इसका मतलब, पहले इसको करके देखिए, ये कितना हो रहा है, 8 गुणा 1 माइनस का 1 यानी -8 + 1 कितना हो गया, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 गुणा 1 किया कितना हो गया -8, फिर इसमें ये जोड़ा +1 या और बटे 8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज समझिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इसको इस तरह से मत कीजिए, ये जो माइनस है ये पूरी भिन्न के आगे है। ठीक है, अगर आप देखो इसमें एक चीज समझने वाली क्या है, आपने एक तो इसको इस तरह लिख दिया और एक मैंने, चलिए ये तो होगा, और दूसरी तरह मैंने क्या किया, ये माइनस को आगे लिया, इसके बाद दिया 8 गुणा 1 कितने हो गए, 8 + 1 यानी 9/8 इक्वल टू 8/9। देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी ये यहाँ रह जाएगा कितना -7/8। आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि उनका गुणनफल टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया। अब देखिए यहाँ पे आपका एक तो है -7/8 मल्टीप्लाई 8/9, क्या ये जो मल्टीप्लाई है वो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इससे भी आपने क्या बता दिया कि ये क्या नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो गुणनफल है वो 1 नहीं आ रहा। ये कब, देखो इसमें एक छोटी सी चीज समझने वाली क्या है, जिस बुक में ये दिया है उसमें क्या है, ये माइनस इस तरह से ब्रैकेट के आगे नहीं लगाया है, तो आप इसको एक तो इस तरह से, अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर ब्रैकेट लगा होता तो मैं इसको क्या लिखता, ये लिख देता, क्या -9/8, और एक क्या है, इसने 8/9 दिया है तो मैं 8/9 को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -1, तो गुणनफल तो तब भी 1 आना चाहिए ना, 1 तो नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका कौन सा हुआ, 8, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों नहीं है, आपको पता चल गया, क्योंकि इनका जो गुणनफल है, क्या लिखोगे आप इसको आप लिखोगे -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ये नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन लिख देना कि इनका जो गुणनफल है वो 1 नहीं आ रहा है, इसलिए। ठीक है, अगला देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्या कह रहा है आपका, 9th कह रहा है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है।
इसने बोला है जो 3 सही 1/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। देखिए ये क्या हो रहा है, 3 गुणा 3 प्लस 1 यानी ये हो गया 9 और 10/3, ठीक है ये, और इसका ये कितना 0.3 ये। अब पूछा है कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो ये है या नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको पता है कि इन दोनों का गुणा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। करके देखते हैं, 10/3 का और इसका गुणा करें, चलो मैंने गुणा लगाया, ठीक है ये 0.3 है, मैं क्या करूंगा पॉइंट हटाऊंगा, बटे में 10 लगा दूंगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, 10 से ये 10 कैंसिल हुआ। मैंने आपको एक चीज क्या बोली थी, कभी भी जो, अब देखिए मैंने ये काटे हैं ना, इस तरह कभी भी मत काटना, ये काटना बिल्कुल गलत है, ये काटने का मतलब हो रहा है वो जीरो हो गए, जीरो नहीं हुए वो, आप इनको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं कि इनका क्या आ रहा है, बन आ रहा है, और इनका अगर गुणात्मक जो गुणन है यानी गुणनफल है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। चलिए ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए। 10th क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोल के बताना पड़ेगा, इसमें लिखने वाली कोई चीज तो है नहीं। देख लीजिए क्या है जो आपका 10th क्वेश्चन है, उसमें पहला प्रश्न ये है, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा नहीं है, बताओ क्या हो सकती है। जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसको उल्टा लिखना। अब जीरो को उल्टा कैसे लिखोगे, जीरो तो जीरो ही है, ठीक है। चलिए पहला हुआ, और दूसरा कह रहा है इसमें परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, एक ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है मतलब अपने उल्टे के समान है, क्या हो सकती है। एक तो एक है खुद, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक का व्युत्क्रम एक ही होगा, वो अपने उसके समान है व्युत्क्रम के। और क्या हो सकती है, एक हो सकती है -1, क्यों, क्योंकि -1 भी तो एक, उसको उल्टा करो वो भी वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या है, उसका ऋणात्मक, जीरो का ऋणात्मक तो जीरो ही होता है, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वो क्या है, पहला शून्य का व्युत्क्रम, अभी आया था, जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, जीरो ही होता है, उसका कोई वही नहीं है वैल्यू। दूसरा है संख्या रिक्त स्थान तथा फिर दोबारा स्वयं के व्युत्क्रम है, मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं की व्युत्क्रम है। अभी आई थी ऊपर कौन कौन सी है, एक और -1। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है -5 का व्युत्क्रम, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था व्युत्क्रम का, -5 का व्युत्क्रम पूछा है, समझना इस चीज को। मैंने आपसे पूछा 2/3 का व्युत्क्रम, आपने इसको क्या किया, उल्टा करके बता दिया कि 3/2, उल्टा किया ना। मैंने पूछ लिया -5 का व्युत्क्रम, क्या करोगे, इसको भी उल्टा कर दो। अब इस बोलोगे आप इसको उल्टा कैसे करें, अरे इसके बटे में आप 1 तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत, तो इसका उल्टा अब क्या हो जाएगा, 1/-5 हो गया -5 का व्युत्क्रम। फिर कह रहा है 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है, 1/x इसका व्युत्क्रम बताना है। क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो, 1/x को उल्टा किया क्या आएगा, x/1, तो x आ जाएगा इसका व्युत्क्रम। चलिए फिफ्थ क्या कह रहा है इसका, 11th का, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, परिमेय संख्या ही होता है। अरे एक बात बताइए, आप अगर 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा। अब दो जैसी संख्या है वैसी वो है, मतलब हमेशा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। मान लीजिए मैंने आपके सामने 3 लिखा, पूछा इसका व्युत्क्रम बताइए, क्या होगा, 1/3। ये धनात्मक है तो 1/3 भी कैसी है, वो भी तो धनात्मक है। चलिए इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज की 1.1 है ये कंप्लीट होती है, और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।